यह नालंदा जिला का पावापुरी पूरी गांव है, जहां मैं बता दूं आपको कि कल शाम में ही मैं आपको बता दूं कि एक ही परिवार के 5 लोगों ने शल्फास की गोली खाई। वो भी कारण रहा कि सूदखोरों ने इनसे ब्याज इतना ज्यादा मांगा, यानी 5 लाख का इनसे ये था कर्ज लिया था, और उसके एवज में उन्होंने 10 से 12% का ब्याज की मांग की थी। और उसके बाद जो सिलसिला हुआ, हमेशा सूदखोरों के द्वारा जो इनका होता है कि हमेशा घर पे आके और टॉर्चर करते रहे। जबकि मैं बता दूं इनके परिवार में एक 16 वर्ष की लड़की है और एक 14 वर्ष की लड़की थी, और वही 2 बेटा है, जहां एक 11 साल का और एक 7 साल का। मैं बता दूं कि आपको कि इस तरह का मामला जो है वो यहाँ पे पहले तो वो बताए जाते हैं कि ये बिंद के रहने वाले हैं धर्मेंद्र जी, और राजमिस्त्री का काम किया करते थे। उसके बाद इन्होंने पटना में जाके कारोबार संभाला, और उसके बाद यहाँ पर आकर पावापुरी या पूरी बस्ती, मैं बता दूं जल मंदिर के ठीक सामने श्री काली शाली सेंटर के नाम से इन्होंने दुकान खोला, और उसमें साड़ी में इन्होंने मुनाफा लेने या कमाई करने के लिए इन्होंने ब्याज पर रुपये लिए, और उसके बाद ब्याज पर रुपये लेने के बाद इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। लेकिन सूदखोरों के द्वारा हमेशा इनको टॉर्चर किया गया, इनके घर पर आके धमकी दी गई, बेटी उठाने की बात कही गई। हालांकि इस मामले पर पुलिस अभी कुछ भी बोलने से बहुत इनकार कर रही है कि किस तरह का मामला है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वो चिन्हित कर लिया गया है, और पुलिस के द्वारा बोला गया है कि उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाए, क्योंकि उसकी अरेस्टिंग संभवतः आज हो जाएगी। और मैं वही बता दूं कि इस तरह का मामला एक यही नहीं, नवादा में भी हुआ। नवादा में भी 5 परिवार जो है इसी तरह से जहर खा के मर गए थे। वही नालंदा में मैं इससे पूर्व की बात बोलूँ आपको, 3 से 4 वर्ष पहले स्वर्ण व्यवसायी थे, और उन्होंने भी रुपया लिया था, और उनको भी इसी तरह की टॉर्चर की गई थी, जिसमें वो भी दंपत्ति अपने जहर खा के खुद मैंने एक तरह से कहे जान दे दिया था। और अब बारी ये है, जो 5 परिवार जहाँ पे खाए जहर, और आज उनकी 4 लोगों की आज तक मौत हो गई। वहीं पे धर्मेंद्र जो घर के मुखिया हैं, उनका भी इलाज चल रहा है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उनकी भी हालत चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन देखना यह है कि अब जब इस तरह की बात आती है, जहां पे लोकल जो सूदखोर होते हैं और इस तरह की बात करते हैं, जहां पे कड़े ब्याज प्रति महीने, यानी आप समझ सकते हैं कि 5 लाख का ब्याज अगर 10% लिया जाता है तो 50,000 अप्रॉक्स या 60,000 आप समझ सकते हैं कि ब्याज अगर होता है तो वो कहाँ से दे पाएंगे। और यही कारण होता है कि वो मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं और उसके बाद इस तरह का कदम उठाते हैं। वही अब इसी मामले में अब बिहार सरकार से लेकर जिला प्रशासन की कार्रवाई को देखना होगा कि आखिर उनके तरफ से किस तरह के लगाम लगाए जाते हैं, जो लोकल सूदखोर हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। और ऐसे लोगों को, क्योंकि जो सूदखोर होते हैं वो अपने साथ गुर्गा रखते हैं, और गुर्गों के साथ जाकर वो धमकी देते हैं और मारपीट भी करते हैं। तो यह मामला अब नालंदा का है, लेकिन ये नालंदा का सिर्फ मामला नहीं, ये हर जगहों पे इस तरह की बात होती रहती है। लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन को आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह की बात होती है। यह नालंदा जिला का पावापुरी है, जहां मैं बता दूं पूरी गांव का, यहीं पे आप साड़ी बेचने वाले धर्मेंद्र जी, जिनकी साड़ी की दुकान श्री काली साड़ी सेंटर नाम से साड़ी का दुकान था, उन्होंने जो सूदखोर है उनसे कर्ज लिया था। बताया जा रहा है जैसा कि 5 लाख का उन्होंने सूद लिया था, और वो सूद का ब्याज जो था प्रति महीने 10 से 12% थी। और मैं बता दूं कि ये सूदखोर थे, वो हमेशा इनको टॉर्चर किया करते थे, घर पर जाकर हमेशा उनसे वाद विवाद किया करते थे, उनकी बेटी उठाने तक की धमकी देते थे। मैं बता दूं आपको कि इनके घर में कुल 6 सदस्य हैं, और 6 सदस्य थे, क्योंकि 4 की मौत हो गई है, जिसमें धर्मेंद्र कुमार जो है, धर्मेंद्र कुमार घर के मुखिया हैं, उनकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी को जब ये इन्होंने जहर खाया, उसके बाद जो है ग्रामीणों या आसपास के जो पड़ोसियों के द्वारा उन्हें अस्पताल भिम्स में भर्ती कराया गया, और उसके बाद उनका इलाज जारी हुआ। और 2 घंटे के बाद 2 बच्ची उनकी थी, एक 16 साल की और एक 14 साल की बच्ची, दोनों की मौत हो जाती है। और उसके बाद डॉक्टरों का कहना था कि चिंताजनक हालत में है। और उसके बाद जो हालत हुई कि आज सुबह होते होते 2 की और मौत हो गई, यानी उसकी माँ भी मर गई और एक लड़का जो था उसकी भी मौत हो गई। अब बचे परिवार के एक, क्योंकि 5 लोगों ने जहर खाया था सल्फास की गोली की, जैसा कि सूत्रों का कहना है कि सल्फास की गोली खाए थे। उनके मामा भी आए थे और उन्होंने बताया था कि सल्फास की गोली खाई है, और सूदखोरों के द्वारा हमेशा टॉर्चर किया जा रहा था, जिसके बाद से ये घटना का अंजाम दिया गया, यानी जो सभी लोग हैं, बताया जाता है कि प्रसाद कह के उनको दिया गया था बच्चों को कि प्रसाद है, और प्रसाद में जहर मिलाई गई थी, और उसके बाद 4 की मौत है। अब ये है कि जहां तक अस्पताल प्रबंधक है उनका कहना है कि जो धर्मेंद्र कुमार है उनकी भी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, और वो भी संभवतः,
क्योंकि हम ना चाहेंगे कि उनकी मौत हो, लेकिन जैसा डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत चिंताजनक है और उनकी भी मौत कभी भी हो सकती है। वही मैं बता दूं आपको कि राजगीर के जो एसडीपीओ हैं सुनील कुमार, उन्होंने बताया कि जो सूदखोर जो इन्हें परेशान किया करते थे उसकी छापेमारी चल रही है। नाम लेने से मना किया उन्होंने, क्योंकि 2 और 3 लोगों से उन्होंने सूद पे पैसे लिए थे। 5 लाख की राशि बताई जा रही है और 10 से 12% तक की इनसे जो है इंटरेस्ट लिया जा रहा था प्रति महीना, जो कि इनके लिए काफी ज्यादा था और इसी के वजह से इन्होंने जहर खाकर आत्महत्या। मैं आपको बता दूं कि ऐसी ही घटना एक बार पावापुरी में और हुई, स्वर्ण व्यवसायी की, जब वहां पे आप खुद जहर खाए और 2 की मौत हो गई थी। वही नवादा में कुछ दिन बीतों दिन इसी तरह के एक ही परिवार के 5 लोग की मौत हो गई। अब ये देखना है कि जिला प्रशासन से लेकर सरकार की कि जो सूदखोर लोकल जो होते हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी, किस तरह का उनका लाइसेंस दिया जाएगा, किस तरह से उसकी ब्याज दर को लिया जाएगा, इसको देखने वाली बात होगी। मैं न्यूज नेशन के लिए अपने वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश कुमार गोल्डन के साथ शिव कुमार, पावापुरी, नालंदा, बिहार।